सोचो, एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी लद्दाख के लोगों, उनके इन्वायरमेंट और उनके फ्यूचर के लिए दाव पे लगा दी, पर जब वो सच बोलता है तो उसी देश में उसे देशद्रोह का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये कहानी है सोनम वांगचुक की। ये एक टीचर, एक साइंटिस्ट और अब एक सिक्योरिटी थ्रेट है। आखिर क्या गुनाह कर दिया उसने जिससे उसे जेल भेज दिया गया? चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोनम वांगचुक की स्टोरी। आखिर सोनम वांगचुक कौन है, क्या चाहते हैं और क्यों उनका प्रोटेस्ट पूरे देश में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सोनम वांगचुक कौन है और ये किस टाइप का मतलब इसका थिंकिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सोनम वांगचुक लद्दाख के एक इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मर, जिन्होंने SECMOL यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की फाउंडेशन रखी। 3 इडियट्स मूवी का कैरेक्टर पुंसुक वांगडू कुछ हद तक इन्हीं से इंस्पायर्ड था। इनका मिशन हमेशा रहा पहाड़ों को बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन देना, बट अपनी कल्चर और नेचर के साथ। लद्दाख के इन्वायरमेंट और ग्लेशियर्स के लिए उन्होंने आइस स्टूपा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिससे दुनिया भर में उनकी काफ़ी तारीफ हुई। एक ऐसा इंसान जो पहाड़ों से निकला पर पूरे देश के लिए आवाज़ बन गया। अब बात करते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई, उसकी लद्दाख की आवाज़ कैसी बनी। तो इसकी बात आती है 2019 से, यानी कि 2019 में जब लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटोरी बनाया गया, तब लोग खुश थे। पर धीरे धीरे एक नया इशू उभर कर आया। असेंबली नहीं दी गई, लोकल लोगों के पास अपने एरिया के डिसीजंस लेने का हक नहीं था। वांगचुक ने पीसफुल तरीके से आवाज़ उठाई, लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाओ ताकि उनके ट्राइबल राइट्स और इन्वायरमेंट सिक्योर रहें। बट सरकार ने उनकी बात सुनी नहीं और आवाज़ दबाने की कोशिश शुरू हो गई। अब बात करते हैं हंगर स्ट्राइक एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। अभी रिसेंटली 10 सितंबर 2025 को वांगचुक और उनके सपोर्टर्स ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया। उनकी डिमांड सिंपल थी, डायलॉग और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। प्रोटेस्ट पीसफुल था और वांगचुक ने बार बार कहा ये आंदोलन अहिंसा के पथ पर चलेगा। बट 24 सितंबर को लेह में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। कुछ लोगों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी, पुलिस ने फायरिंग की, 4 लोग मरे, कई जख्मी हुए। वांगचुक ने तुरंत हंगर स्ट्राइक रोक दी और शांति की अपील की, बट सिस्टम ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें ही अरेस्ट कर लिया। अब बात करते हैं अरेस्ट अंडर NSA की, एक इन्वायरमेंटलिस्ट या सिक्योरिटी थ्रेट की। 26 सितंबर को पुलिस ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA के तहत अरेस्ट किया। NSA एक ऐसा लॉ है जिसमें बिना ट्रायल के किसी को 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। सरकार का कहना है उनके स्पीचेस ने प्रोटेस्टरों को भड़काया, उनका पाकिस्तान से कनेक्शन चेक हो रहा है। वांगचुक और उनके सपोर्टर्स कहते हैं ये सब झूठ है, हमारा आंदोलन नॉन वायलेंट था। एक आदमी जो देश के ग्लेशियर्स बचाने की बात कर रहा है, उसे आज देश के लिए खतरा बोला जा रहा है। अब वही बात करते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक क्या चाहता है। देखिए, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो उनकी डिमांड क्लियर है। पहली डिमांड है उनकी लद्दाख को स्टेटहुड मिले, 6th शेड्यूल में इंक्लूजन हो जिससे लोकल गवर्नमेंट्स एंड ट्राइबल प्रोटेक्शन न मिल सके, एंड एनवायरनमेंट और जॉब्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। वांगचुक कहते हैं मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, देश के लिए मैं लड़ रहा हूँ। जेल में होने के बावजूद भी उन्होंने मैसेज भेजा, जस्टिस होने तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब थोड़ा नज़र डालते हैं पॉलिटिक्स एंड प्रोपेगेंडा पे। सरकार के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि उनका पाकिस्तान लिंक चेक हो रहा है, पर अब कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। वांगचुक के सपोर्टर्स कहते हैं ये सिर्फ इमेज तार्निश करने की कोशिश है। उनकी वाइफ गीतांजलि अंगमो सुप्रीम कोर्ट गई है। उनका कहना है हम भारत के साथ हैं और सच के साथ हमेशा रहते हैं। क्या सच बोलना अब देशद्रोह है या फिर देशभक्ति सिर्फ उनकी है जो सरकार की बात मान लेते हैं? अब बात करते हैं कम्युनल या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की। बहुत लोगों ने पूछा क्या वांगचुक मुस्लिम या किसी पार्टिकुलर ग्रुप के पक्षधर हैं, पर रियलिटी यह है कि उनका मूवमेंट रिलीजियस नहीं है, रीजनल एंड इन्वायरमेंटल है। वो लद्दाख के सब लोग बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हिंदू सब एक ही राइट्स की बात करते हैं। उनका मेन फोकस है नेचर, ऑटोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है।
उनका रिलीजियन एक्टिविज्म नहीं, उनका धर्म इन्वायरमेंट है। एक तरफ सरकार कह रही है कि देश सुरक्षित है और दूसरी तरफ देश के इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने वाले जेल में हैं। ये कैसी आयरनी है। आज सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख की आवाज़ नहीं बल्कि उन सब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सिस्टम के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या देश का सच बोलना गुनाह बन गया है? कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड आपके हिसाब से सोनम वांगचुक हीरो है या विलेन? आपका इस पे क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस, ये था सोनम वांगचुक के पीछे की स्टोरी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियोज के लिए सत्यम संदीप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, एजुकेशन सिस्टम वाली नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।